नमस्कार, मैं गुलशन अय्यूब और मीडिया रिसर्च एंड स्टडी सेंटर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुंबई इंडियंस आईपीएल 4 के सेमीफाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को दी करारी शिकस्त। अन्ना हजारे के बाद अब नरेंद्र मोदी का अनशन, मगर जनता की नजर में सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट। दिवाली की तैयारियों में जुटे लोग, पटाखों और दियों की मांग में इजाफा। दिल्ली वैली हुई रिलीज, फिल्म एंटरटेनिंग मगर भाषा पर विवाद। काला घोड़ा फेस्टिवल का हुआ आगाज, आर्ट और कला का बेहतरीन प्रदर्शन। मुंबई इंडियंस पहली टीम बन गई है जिसने आईपीएल 4 के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। उसने एक बेहद रोमांचक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को शिकस्त दी है। मैच में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, मगर सबसे ज्यादा चर्चा पर रहा आखिरी बॉल पर लगा सिक्स, जिसने मैच का फैसला किया। कोलकाता के ईडन्स गार्डन में मुंबई इंडियंस और नाइट राइडर्स के बीच हुए मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से मात दे दी है। मैच के हीरो रहे जेम्स फ्रैंकलिन, जिन्होंने नाबाद 45 रन और साथ ही 2 विकेट भी चटकाए हैं। मुंबई इंडियंस की लगातार 3 हार के बाद ये उनकी पहली जीत रही है और इस जीत के साथ ही आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। 20,000s, the 30,000s, and they look jam-packed. 40. That's picked away and taken in the deep. Out. Interesting decision that for Andrew Simons to sit out, Ravi, considering we have Royal Challengers at the top of the table and will remain in the top. बात अगर नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों की जाए तो जैक कैलिस ही एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 59 रन बनाए। जैक कैलिस के साथ ओपनिंग करने आए गोस्वामी केवल 1 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए। तीसरे नंबर पर आए कप्तान गौतम गंभीर, जो सिर्फ 8 रन ही बना सके। मनोज तिवारी ने 35 और यूसुफ पठान ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से 36 रन बनाए। और जब यूसुफ पठान आउट हुए तो नाइट राइडर्स की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई और वो 175 रन के स्कोर पर सिमट गई। Cullis will have. Oh no! Oh, bowled him out. Out for 8. 22 for 2. Oh, this is. He will have to leave the field. Oh, fine shot. He knew exactly what he was. In our ears as well. That's a biggie. That's gone way back into the crowd. There he goes, wastes no time, and that should be 4 more. And when you see it like this is beautiful cricket. That's picked away and taken in the deep. Who won the toss, decided to field first, and the Kolkata Knight Riders good. मुंबई इंडियंस ने अपनी पारी की शुरुआत बहुत ही संभल कर की। इनके ओपनिंग बल्लेबाज सुमन और सचिन तेंदुलकर थे। सुमन सिर्फ 4 रन के स्कोर पर ही पवेलियन वापस लौट गए, जबकि सचिन तेंदुलकर ने दूसरी ओर से पारी को संभाले रखा। उन्होंने 38 रन बनाए। सचिन के आउट होने के बाद हरभजन सिंह ने 30 रन, पोलार्ड ने 18 और रोहित शर्मा ने 10 रन बनाए। मैच के हीरो रहे जेम्स फ्रैंकलिन, जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहे। उन्होंने नाबाद 45 रन बनाए और इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने 176 के लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से पार कर लिया। With their run rate intact. Flicked away, and that'll flicked away for 4. Oh, this is out. This is out. Not clever. Sweet as a nut. Powered away through mid-wicket this time. What a great opening over for the... That's in the air, this should be taken. Yes. He's mistimed that. This should be taken. He's bowled him. Stumps go for it. Starts. First ball 4. Oh,
He's got a glove on it. He's hit it out of the ground for 6. Have come from nowhere to win this game. Well, they're jumping for joy. So James Franklin getting the man of the match. सचिन के टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला लेना एक सही फैसला साबित हुआ है। अब मुंबई इंडियंस को कम आंकना एक सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये वो टीम है जो 3 बार हारने के बाद फिर से फॉर्म में आ गई है। मैं गुलशन अयूब, MRSC मुंबई। इन दिनों भारत में अनशन की राजनीति चल रही है। अन्ना हजारे के बाद अब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी अनशन कर रहे हैं। मगर आम जनता का क्या कहना है इस बारे में, ये जानने की कोशिश हमने की। Fasting is an effective way, but it is not the only way to overcome every solution that is going on in India. म्हणजे अण्णांनी उपोषण केलं ना, ते बरोबर केलेलं आहे, योग्यशीर केलेलं आहे. ये सरकार हिल गई है, वो अपना काम बता रही है, लेकिन वो काम सही ढंग से नहीं चल रहा है, वो खाली दिखावा है। परिवर्तन बहुत आगे है और कुछ है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर देयर हियर, शायद पूरे 100 करप्शन छोड़ेंगे नहीं, बट कम से कम ये बात के लिए कि कोई फास्ट कर रहा है, हम लोग के लिए कुछ तो कर रहा है, उसके लिए कम से कम सब कोई तो करप्शन छोड़ के ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल तो कम से कम करप्शन छोड़ेंगे और सीधी तरह से काम करेंगे। ये जो अन्ना हजारे किया है वो अच्छा है, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, अगर वो PM बने तो अपना देश का वो भला कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने गुजरात बहुत अच्छी तरह डेवलप किया है, हमने खुद देखा है जाके उधर। अभी नरेंद्र मोदी जो नाटक कर रहे हैं तो सबको पता है कि PM बनने के लिए सब नाटक है, सब पॉलिटिक्स है और कुछ होने नहीं वाला है इंडिया का, ऐसे सब रहेगा तो। It is not helping in any ways. Like you see everywhere corruption is there. Daily increasing food, costing of food is increasing, petrol is increasing, but what is the public doing? They are just using it. पण अण्णा हजारांची कॉपी नका करू, माझं म्हणणं आहे। स्वतःमध्ये काहीतरी वेगळं काहीतरी करून दाखवा ना। आता अण्णा हजारेंनी उपोषण करून दाखवलं, तुम्ही दुसऱ्या प्रकारे काहीतरी करून दाखवा ना, म्हणजे एक प्रकारची नक्कल झाली म्हणजे। अन्ना हजारे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि जो व्यक्ति देश के लिए अपना परिवार छोड़ सकता है तो देश के लिए तो बहुत कुछ कर सकता है वो आदमी। अभी हमें लग रहा है अभी गुजरात के साथ अभी देश का भी विकास होना चाहिए, इसलिए नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो बहुत सही किया। हाल ही में अनशन मामले में अन्ना हजारे के बाद अगर सुर्खियों में किसी का नाम आया है तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बहुत सारे ऐसे राजनेता भी हैं जो इन दिनों या तो अनशन कर रहे हैं या फिर अनशन की तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अनशन हालिया राजनीति का एक अहम ताकतवर हथियार साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं गुलशन अयूब, MRSC के लिए। दिवाली यानी रोशनी का त्यौहार बस कुछ दिनों में दस्तक देने वाला है। यूँ तो दिवाली में जमकर खरीदारी होती है, मगर हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज़्यादा उत्साह पटाखों और दियों की खरीदारी में दिखाई दिया। मिट्टी से बने ट्रेडिशनल दिए सदियों से दिवाली का हिस्सा रहे हैं। अब इन मिट्टी के दियों को डिजाइनर दियों से कड़ी चुनौती मिल रही है, जिनके दाम थोड़े ज्यादा है, पर इनके चटकीले रंग और बनावट का अंदाज दिवाली की खूबसूरती को दुगना कर देता है। दूसरी ओर कैंडल ट्रेंड ने भी दिवाली में अपना पूरा जोर बनाकर रखा है। रंगों की छटा बिखेरते ये कैंडल्स लोगों को लुभा रहे हैं। ये फ्लोटिंग कैंडल्स और वैक्स के कैंडल्स ज़्यादा बिकते हैं। नॉर्मली प्लेन कैंडल्स भी है, मतलब पंती बोलते हैं हम लोग उसको, बहुत सारे लोग डिज़ाइंस भी करते हैं। दियों की जगमगाहट से रोशन रहती है दिवाली, लेकिन दिवाली में पटाखे ना हो तो ये जश्न कुछ अधूरा सा लगता है। यही वजह है कि पटाखों की तमाम वैरायटी बाजार में मौजूद है। लोगों में तरह तरह के पटाखों को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। बच्चों में सबसे ज़्यादा फुलझड़ी, रोशनी का फव्वारा देने वाले अनार या ज़मीन पर गोल गोल घूमने वाली चक्री लोकप्रिय है। मेरा लड़के का जो भी पसंद है वो लेने के लिए आया है। उसमें क्या है, जो भी है खरीदना ही पड़ेगा बच्चों लोग के लिए। ऐसा नहीं है कि प्राइस ज़्यादा हो गया करके खरीदने का, लेकिन विल बाय समथिंग लेस। दिवाली के दौरान इन पटाखों का इस्तेमाल तो आप करें, मगर ध्यान रखें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पटाखे जलाना कानूनन बना है। और ये सब तब होगा जब हम ये समझ जाए कि दिवाली शोरगुल का नहीं बल्कि रोशनी का त्यौहार है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं गुलशन अयूब, MRSC मुंबई। इतने दिनों के इंतजार के बाद आज फिल्म दिल्ली वैली रिलीज हो ही गई। आमिर खान प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म एंटरटेनिंग जरूर है, मगर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो शायद बहुत सारे लोगों को हजम ना हो।
बात करेंगे आमिर खान प्रोडक्शन फिल्म दिल्ली वैली। ये फिल्म 3 दोस्तों की दोस्ती पर आधारित है जो कि पुरानी दिल्ली के एक किराए के मकान में रहते हैं। बात अगर फिल्म की स्टार कास्ट पर की जाए तो इमरान खान, वीर दास और कुणाल रॉय मुख्य भूमिका में है। इमरान खान एक जर्नलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं तो वही वीर दास एक कार्टूनिस्ट और कुणाल रॉय एक फोटोग्राफर है। अंकल सर लूंड्री सरप्राइज। बात अगर फिल्म की स्टोरी की जाए तो इमरान खान की गर्लफ्रेंड उन्हें एक पैकेट कोरियर करने के लिए देती है जो कि इमरान खान के दोस्तों की वजह से गलत हाथों में चला जाता है। तभी इस फिल्म में नए ट्विस्ट पैदा होते हैं और कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको हंसाने पर मजबूर कर देते हैं। देवे जाए उसे छक्का कहते हैं। Shake that biscuit, baby. Shake it for me. Yeah! फिल्म में इमरान खान, वीर दास और कुणाल रॉय के अलावा बेहतरीन काम किसी ने किया है तो वो विजय राज है। विजय राज इस फिल्म में गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं जिनके डायलॉग्स और जिनकी एक्टिंग ने फिल्म को काफ़ी बढ़िया बनाया है। बात अगर फिल्म के गानों की जाए तो ये यंगस्टर में काफ़ी हद तक फेमस हुए हैं, काफ़ी पसंद किए गए हैं। अबे चूतिए शहर में इसके लिए मुर्दों की फोटो खींचते फिरते हैं। नहीं सर, एक्चुअली ये एक जर्नलिस्ट तो बहुत एंजॉय कर सकते हैं। मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है, माइंड ब्लोइंग मूवी है, ऑसम मूवी है। इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर अगर होना चाहिए तो शायद दिल्ली वैली होना चाहिए। मैं तो बहुत अच्छा, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, मैं मेरे पूरे ग्रुप के साथ आया हूँ और हम लोग ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और जितने भी कॉमेडी सीन्स है इसमें और जितने भी सीन्स है, बाकी ओवरऑल जो मूवी है बहुत ही बढ़िया बनी है। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। We are all very sorry that bullets hit your bum. We hope you can soon go potty on your own. फिल्म एंटरटेनिंग है, बैड लैंग्वेज की वजह से कंट्रोवर्सी में ज़रूर है, लेकिन इसके बाद भी यंगस्टर इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। ये एक अच्छी फिल्म है, मैंने इस फिल्म को बहुत इंजॉय किया पॉपकॉर्न्स के साथ। अब आपकी बारी। मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार देती हूँ। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ मैं गुलशन अयूब, MRSC मुंबई। दिल्ली वैली की भाषा ऐसी है कि परिवार के साथ आप शायद इस फिल्म को ना देख सके, पर परिवार के साथ जाकर कुछ एंजॉय करना है तो इन दिनों चल रहे काला घोड़ा फेस्टिवल में ज़रूर जाए। 8 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कलाकृतियों के अलावा कुछ ऐसे स्टॉल्स भी हैं जो किसी प्रदर्शनी से कम नहीं है। तो चलिए मेरे साथ देखने काला घोड़ा फेस्टिवल के कुछ दिलकश नज़ारे। वाकई में अंदर बैठकर बाहर का नज़ारा देखना बिल्कुल अलग नज़र आता है। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ी हूँ काला घोड़ा में। काला घोड़ा एक ऐसा फेस्टिवल है जो अपने आर्ट के लिए मशहूर है, जो अपने हुनर को दिखाता है। काला घोड़ा वो फेस्टिवल है जहाँ पर हर तरह की पेंटिंग्स, हर तरह के हुनर, हर तरह के आर्ट को दिखाया जाता है। जहाँ पर एक आर्ट है जो पहले के ज़माने में तो ज़रूर इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक आर्ट बन गया है, लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ बन गया है जो वो देखकर खुश होते हैं। जी हाँ,
इस चीज़ को देखिए, इस साइकिल को देखिए। ये साइकिल देखने में पुरानी दिल्ली को ज़रूर याद दिला देती है, लेकिन जो इस पे रखे हुए एंटीक हैं, जो पहले इस्तेमाल में जो यूज़ में आते थे लेकिन अब यूज़ में नहीं आते हैं, क्योंकि इनका जो ज़माना है वो न्यू टेक्निक का है और शायद ये अब सिर्फ रखे हुए रह गए हैं। बात अगर यहाँ के आर्ट की जाए तो काला घोड़े में आर्ट की कमी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक आर्ट ज़रूर दिखाया गया है लेकिन सोशल मैसेज भी बताया जा रहा है। एक स्मोकिंग करने से अच्छी खासी ज़िंदगी किस तरीके से ख़राब हो जाती है, इंसानी ज़िंदगी पर कितना कुछ झेलना पड़ता है, अच्छी खासी ज़िंदगी को हम ख़राब भी कर देते हैं। काला घोड़ा फेस्टिवल वो है जहाँ पर आर्ट दिखाया जा रहा है, जहाँ पर हुनर बताया जाता है। जैसे कि आर्ट की कमी नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पर आर्ट की कमी नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है आर्ट की और बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अगर देख सके तो भगवान जी की, गणेश जी की मूर्तियाँ बनी हुई है। गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। जैसे कि ये जो है एक क्रिकेटर के तौर पर है, जो गणेश जी क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर गणेश जी पढ़ रहे हैं और यहाँ पर गणेश जी संगीत का मज़ा ले रहे हैं। जानकारी लेते हैं यहाँ पर इनसे जो इस यहाँ के ओनर हैं। अंकल, आप बता सकते हैं कि ये क्या है, बेसिकली किस चीज़ से बनाई गई? ये फाइबर ग्लास मटेरियल है, लॉन्ग लास्टिंग है, कुछ होने वाला नहीं, कलर विलर सब परमानेंट है और हैंडी है, अनब्रेकेबल है। और यहाँ पर आते हैं जो लोग, वो इस चीज़ को कितना एंजॉय करते हैं? बहुत सारा एंजॉय, आज तक इतने फ़ोटो निकाल चुके हैं लोग कि पूछो ही मत। जो आता है वो हंसते हुए समाधान होके निकल जाता है। थैंक यू सो मच। जी, आपने जैसे सुना कि लोग इंजॉय करते हैं, लोग मज़ा लेते हैं इन मूर्तियों का, इन चीज़ों का। उसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग कैनवस पेंटिंग है और ख़ूबसूरत है। इसे एक मॉडर्न आर्ट भी कहा जाता है। ये जो है, मैंने कभी ऐसी केतली वगैरह नहीं देखे थे, मैंने ऐसे हवन कुंड नहीं देखे थे, ऐसे ग्लासेस नहीं देखे थे जिन पर पेंट किया गया है, जो एक घर को सजाने के लिए भी बड़े काम आते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे और जो इनके रंग हैं, इनके कलर है, वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। पेंटिंग और आर्ट, मॉडर्न, सारी चीज़ें एक तरीके से जुड़ कर रह गई है। हम आपको एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो पेंटिंग लगी हुई है, ये जो पेंटिंग्स है, यहाँ पर तो हैंडीक्राफ्ट है, लेकिन इस तरफ आप देखेंगे तो ज़रूर आप एक दफ़ा सोचेंगे कि ये कैसी है। जी हाँ, ये है ग्लास होता है, ग्लास के ऊपर पेपर जो है उसे कट किया जाता है, फिर उसके ऊपर एक और ग्लास लगाया जाता है, फिर उसको फ्रेम किया जाता है और फिर वो हमारे सामने पेपर कट पेंटिंग बनकर आती है। पेपर कट पेंटिंग वो है जो बहुत कम देखी गई है। ये उस ज़माने को ज़रूर बताती है जब पहले के वक्त में कैमरास नहीं थे तो लोग कैसे इन चीज़ों को, अपने जज्बात को ऐसी पेंटिंग से बताने की कोशिश करते थे। पेंटिंग्स की शुरुआत जो हुई थी वो बहुत पहले ही हो चुकी थी। आर्ट और कल्चर को भी देखा जाता है, लेकिन जब बात की जा रही है पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग्स को कोई भूल ही नहीं सकता है। मधुबनी पेंटिंग्स बहुत पुरानी है, ये सन 1965 से शुरू हुई थी। पेंटिंग्स खूबसूरत है। इनकी ख़ास बात, अगर इनकी खासियत देखी जाए तो इन पेंटिंग्स में जो रंग इस्तेमाल होते हैं वो फूलों के होते हैं, वो फलों के होते हैं। फलों के रस से जो फलों के रस से जो रंग निकलते हैं, उनसे ये पेंटिंग तैयार की जाती है। ये तो कुछ आर्ट्स थे, कुछ कला थी जिसे मैंने आपको दिखाया, लेकिन काला घोड़ा में आर्ट्स की, कला की, फ़न की कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पर आर्ट्स है, जहाँ पर कला है, जहाँ पर फ़न दिखाया जा रहा है पेंटिंग के ज़रिए, एक्सेसरीज़ के ज़रिए। काला घोड़ा में शॉपिंग अगर करना हो तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि काला घोड़ा में शॉपिंग के मामले में लोग जो है ज़्यादातर शॉपिंग के लिए आते हैं। मैं हर स्टॉल तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इनकी झलकियाँ ज़रूर दिखा सकती हूँ। काला घोड़ा में शॉपिंग अगर करना हो तो एक हद से कहा जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि इनके शॉपिंग के जो पैसे होते हैं, जो हिस्से में पैसे आते हैं, वो NGOs में जाते हैं, उन गरीब बच्चों के लिए जाते हैं जिन्हें सहारा की ज़रूरत होती है। मैं गुलशन अयूब, कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ छोड़े जाती हूँ आपको इनकी कुछ झलकियों के साथ।
इजाजत, नमस्कार।